हेलो स्टूडेंट, मैं मोइनुद्दीन एक बार फिर से आपका एमडीएस क्लास में स्वागत करता हूं। आज हम 10th क्लास का टॉपिक वैदिक मेथड से क्यूब रूट कैसे फाइंड करेंगे वो सीखेंगे। मुझे 68,921 का क्यूब रूट निकालना है, यानी घनमूल निकालना है। तो वो किस प्रकार निकालेंगे? सबसे पहले तो आप क्या करेंगे, इनको इस प्रकार से व्यवस्थित कर लेंगे। फिर इस आपने वर्गमूल में तो हम दो दो के जोड़े बनाते थे, घनमूल में हम तीन तीन के जोड़े बनाएंगे। ये आपका 3 का जोड़ा हो गया। ये इसमें आप कहोगे 3 नहीं है, 2 है तो भी चलेगा, मगर इधर से 3 कंप्लीट होने ज़रूरी है। यहाँ 2 होंगे तो भी चलेगा, 1 है तो भी चलेगा। फिर हम यहाँ पे किसी संख्या का क्यूब रखते हैं, घन कर सकते हैं, ताकि वो 68 से इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जैसे अगर मैंने 3 का क्यूब रखा तो वो होता है 27 होता है, जो इससे छोटा होता है। परंतु 4 का क्यूब रखेंगे तो वो तो भी तो 64 होता है, वो इससे कम होता है। मगर 5 का क्यूब रखेंगे तो 125 होगा, जो बड़ा होगा। इसलिए ना तो 5 रखना है ना 3 रखना है। तो रिजल्ट क्या रखना है, यहाँ पे -4 क्यूब रखना है। -4 क्यूब रखते ही या -64 आएगा, जो कि इससे छोटा है। अब यहाँ घटाएंगे तो अपना पीछे 4 बचेंगे। आप देख सकते हो यहाँ पे ये आपके 68, ये दो के जोड़े बना दिए, 3 के जोड़ा इधर और 2 का जोड़ा इधर बना दिया। यहाँ मैंने -4 क्यूब रखा तो ये 64 आया। फिर घटाया तो ये 4 बच गया। यहाँ से एक अंक 9 यहाँ रख दिया। अब यहाँ 4 रखा तो ये क्यूब रूट का जो पहला डिजिट है वो 4 हमें मिल गया। अब दूसरा ये 1 कैसे मिलेगा, वो आगे की प्रक्रिया देखें। ये प्रक्रिया पूरी होने के बाद में, घटाने के बाद में, अब आप क्या करेंगे, ये -3 तो यहाँ हर एक बार रखना है आपको, और यहाँ पे क्यूब है तो इसका एक घात कम करनी है, 4 स्क्वायर करना है। ये अभी हम कैसे करेंगे वो देखते हैं। ये 4 का स्क्वायर किया तो 16, 16 को 3 से गुणा किया तो 48 हो गया। अब अगर 48 को कैसी संख्या से गुणा करो ताकि ये 48 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, कम होगा तो चलेगा। अगर मैं यहाँ 2 रखता हूँ तो भी आपके क्या हो जाता है, 96 हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है। इसलिए यहाँ क्या रखेंगे, 1 रखेंगे। तो इस प्रकार से आपके यहाँ पे 1 आया। अब यहाँ 48 ये यहाँ रखेंगे, इसमें से ये घटाएंगे तो 1 बनेगा। अब यहाँ से तो -3, मगर इसकी घात 1 कम हो जाएगी तो 4 आएगा। इस पर 1 स्क्वायर बढ़ जाएगा तो 1 का स्क्वायर होगा। और ये 2 हमने आगे का डिजिट यहाँ पे नोट कर लिया तो ये 12 हो गए। अब 4 3 12 और 1 का स्क्वायर करके तो वो 12 ही आएगा, वो यहाँ रखेंगे। 12 में से 12 जाएंगे तो 0 बचेगा। अब ये लास्ट जो 1 बचा वो यहाँ रख देंगे तो ये 1 आ गया। अब ये हट जाएगा। अब इस पे घात 1 और बढ़ जाएगी तो 1 क्यूब, -1 क्यूब करेंगे तो ये -1 में से 1 जाएगा तो आपके जो 0 आएगा ये। तो इस प्रकार से आपका फर्स्ट डिजिट हुआ जो 4 हुआ था, जो यहाँ तक चला था, ये यहाँ तक चला था, वो सेकंड डिजिट हुआ 1। इस प्रकार से 68,921 का जो क्यूब रूट होगा वो 41 होगा। आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे 63,756 का इसको रूट लेना है। उसी प्रकार से हम इसके जोड़े बनाएंगे। जैसे 3 का ये जोड़ा और 3 के जोड़ा, तो इसके स्क्वायर रूट में 2 अंक होंगे, क्योंकि 2 जोड़े बने 3 3 के। तो सबसे पहले आपके जोड़ा बना वो 636 का बना। और 5 का क्यूब करते हैं तो 125 आता है। 6 का क्यूब करते हैं तो 6 छंग 36, 36 को 6 से गुणा करते हैं तो 36, 6 3 6 18 21 221 आता है। और ये भी कम है। 7 का क्यूब करेंगे तो 7 7 49, और 49 को 7 से गुणा करेंगे तो 7 9 63, और 6 7 28 और 6 34, ये भी अभी कम है, 636 से कम है, इसलिए 7 का क्यूब भी नहीं होगा। 8 का क्यूब करते हैं तो 8 का क्यूब करना तो 8 किसको तो 64, 64 का 8 से गुणा करेंगे तो 8 6 32 3 6 48 और 3 51, 512 हो गया। अब अगर 9 का स्क्वायर करेंगे, यानी 9 का क्यूब करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा। देखते हैं, 9 का क्यूब करेंगे तो 9 का स्क्वायर तो होगा 81, और 9 से गुणा करेंगे तो 9 और 8 नंबर बहुत, यानी 729, यानी 9 का क्यूब होता है वो ज़्यादा हो जाता है। इसलिए हम यहाँ पे क्या रखेंगे, 8 का क्यूब रखेंगे। यहाँ 8 का क्यूब रखेंगे, और माइनस साइन इसलिए क्योंकि यहाँ पे घटाएंगे। तो 8 का क्यूब अभी हमने देखा था 512 आया था, वो यहाँ रखेंगे। और अब इसको घटाएंगे तो 6 में से 2 गए तो 4, 3 में से 1 गया तो 2, 6 में से 5 गया तो 1, तो 124 आए।
अब 124 में अगला एक ही अक्षर यहाँ पे रखना है 0, तो ये हो जाएगा 1240। अब यहाँ पे आगे की प्रक्रिया ये होती है कि माइनस का 3 तो रहेगा और 8 की घात 1 कम हो जाएगी, तो ये माइनस के 3 और 8 की घात 1 कम होगी। 8 का स्कोर 64 होता है, तो 8 का स्कोर 64 होता है। 64 को अगर मैं 3 से गुणा करूँ तो 4 12, हासिल 1, 6 18 19, 192 आ गया। अब मैं 192 को किससे गुणा करूँ कि मेरा 1240 से छोटा आ जाए। तो अब देखते हैं, मैं एक आइडिया देता हूँ, 5 से गुणा करके देखते हैं। तो 5 दूनी 10 की सम हासिल 1 और 9 5 45 46, 6 हासिल के 4 और 5 4 9, ये छोटे हैं। तो 192 को मैं 6 से गुणा करता हूँ, तो 6 दूनी 12, हासिल 1, 6 9 54 1, 55 5, हासिल के 5 और 6 5 11, तो 1152 हो गया। अब अगर 7 से गुणा करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए हम 6 से ही गुणा करेंगे, इसलिए ये आपके 6 आएगा। इस प्रकार आपको चेक करके ये अंक निकालना पड़ेगा कि भाई किससे गुणा करें तो अपना इससे ज़्यादा नहीं आए। बाकी यहाँ का तो आपने देख लिया था कि 8 का क्यूब किया तो इससे ज़्यादा नहीं आया था। फिर ये संख्या किस तो हमेशा इसकी ये -3 यहाँ आ जाएगा और इसे एक घात कम करेंगे तो ये प्रक्रिया तो रहेगी। 6 आने का तरीका भी हमने बता दिया था, 6 से गुणा करेंगे तो 1152 आए थे। अब वही प्रक्रिया इनमें से घटाएंगे, तो 10 में से 2 गए तो 8 और फिर 13 में से 5 गए तो 8, ये पीछे से हो जाएंगे। और इधर आपके माइनस के 3 तो ये रहेंगे, यहाँ 8 की घात एक और कम हो जाएगी और 6 की घात इस पर बढ़ जाएगा। तो 8 3 24 को और 36 से गुणा कर लेंगे, ये 6 36 से 24 को गुणा करेंगे तो ये आपके आंसर 864 आएगा। अगर ये 24 को इनको गुणा करेंगे तो गुणा करके आप देख लेना 864 आएगा, वो यहाँ रखेंगे। फिर इनमें से घटाएंगे तो 5 में से 4 गया तो 1, 8 में से 6 गया तो 2 और फिर ये लास्ट बचा 6 यहाँ पे जाएगा। और अब यहाँ से ये तो हट जाएगा, इसकी घात 6 की घात 1 बढ़ जाएगी, 6 क्यूब हो जाएगा। 6 क्यूब करेंगे तो वो 216 होता है, ये कुछ नहीं बचता है। तो यहाँ सबसे पहले 8 आया था, तो ये 8 और फिर ये 6 रनिंग में चल रहा है तो ये 6। इस प्रकार से आपके इसके क्यूब रूट हो गए वो 86 हो गया। नेक्स्ट सवाल आप देखते हैं। और अगर मुझे ये 31 44 32 का इसको रूट लेना है तो सबसे पहले तो 2 2 के ये 3 3 के जोड़े बनाएंगे, तो 2 जोड़े बने। इसका मतलब इसके जो इस क्यूब रूट में 2 संख्या आएगी, तो पहला जोड़ा बना वो 314 का बना, 314। तो अभी हमने देखा था 5 का जो क्यूब होगा वो होगा 125 और 6 का क्यूब होगा वो होगा 216। अब 7 का जो क्यूब हो जाएगा वो 343 समथिंग ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए हम यहाँ 6 का क्यूब रखेंगे, 6 का क्यूब रखेंगे। माइनस साइन इसीलिए क्योंकि यहाँ से घटाएंगे तो ये माइनस का 6 क्यूब रखा, 216 फिर घटाया तो 314 में से 216 निकलेंगे तो 98 आएंगे और यहाँ से ये 4 यहाँ लिख देंगे। अब यहाँ पे आगे की प्रक्रिया मैंने कहा था, यहाँ माइनस का 3 तो रहेगा ही और एक घात यहाँ कम हो जाती है तो 6 स्क्वायर हो जाता है। 6 36 को 3 से गुणा करेंगे और तो 6 18 और हासिल 10 108 हो गया। 108 को किससे गुणा करें कि ये इससे बड़ा नहीं होना चाहिए, तो 7 से गुणा करके देखते हैं। 7 8 56 और ये 7, तो ये 7 56 है। अगर 108 को अगर मैं 8 से गुणा करूं तो 8 8 64 और 864 आएगा, जो भी अभी छोटे। 9 से गुणा करते हैं तो 9 9 81 और ये 9 981 हो जाता है, ये ज़्यादा हो जाता है, इसलिए यहाँ 8 आएगा आपके। ये प्रक्रिया रहेगी आपको इसका ये डिजिट प्राप्त करने का। आपको क्या करना है, यहाँ से 6 का स्क्वायर 6 36 करके उन संख्या को किससे गुणा करें कि अपना इससे बड़ा संख्या नहीं आनी चाहिए, या फिर आप इसका भाग भी दे सकते हो। जैसे 6 36 और 36 को 3 से गुणा किया तो इसमें भाग दे सकते हो, वो संख्या यहाँ आ सकती हैं। तो 8 आया था। अब 8 आने के बाद में जो नीचे की प्रक्रिया तो एकदम सेट होती है, इनमें से हम घटाएंगे। 4 में 4 गए तो 0, 8 में से ये 2 और 9 में से 8 गए तो 1, 120 बचे, ये 3 अंक यहाँ आ जाएगा। अब यहाँ पे हो गया 1203। अब यहाँ पे -3 तो रहेगा, यहाँ एक घात कम हो जाएगी 6 और यहाँ पे एक घात स्कोर बढ़ जाएगा तो 8 स्कोर हो जाएगा। 8 8 64 को और 6 18 से गुणा करेंगे तो आप गुणा करके देखना, वो आपके 1152 आएगा, वो यहाँ रखेंगे। 3 में से 1 गया तो 1 और 10 में से 5 गए तो 5, फिर 11 0 हो जाएगा, ये लास्ट 2 यहाँ आ जाएगा। फिर अभी आपने देखा था कि यहाँ पे ये तो हट जाएगा और एक घात इसकी बढ़ जाएगी तो 8 क्यूब,
माइनस के 8 क्यूब करेंगे, 8 का क्यूब होता है वो होता है 512, वो यहाँ रखेंगे और घटाएंगे तो कुछ नहीं बचेगा। तो पहला अक्षर तो आपके 6 आया और यहाँ पे रनिंग में 8 आया, तो दूसरा अक्षर 8 आ जाएगा। इस प्रकार से इस संख्या का क्यूब रूट होगा वो 68 होगा। आगे हम और देखते हैं। ये आप 3 के जोड़े बने हैं, ये आप खुद करेंगे। और आगे मैं एक और देखता हूँ, इसमें आप देख रहे हो शायद जोड़े ज़्यादा बनेंगे। इसमें देखते हैं, यहाँ 83, 65 और 427 का क्यूब रूट लेना है। तो यहाँ पे देखो 3 का जोड़ा एक बन गया, इधर 3 का जोड़ा और बन गया और एक 8 अलग से बन गया, तो 3 जोड़े बने। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे। यहाँ तो 3 के जोड़े बने हुए, वो अलग 8 अकेला है, तो पहले 8 यानी 8 तो 2 का क्यूब करते हैं तो आपके 8 आ जाता है। तो सीधा सा मिल गया आपको, यहाँ पे माइनस के 2 का क्यूब करेंगे तो ये 8 आ गया। फिर 8 में से 8 घटाएंगे तो ये यहाँ पे 0 आएगा। फिर ये 3 यहाँ आ जाएगा, तो अब यहाँ पे 0 बच गया और ये 3 यहाँ पे 8 में से 8 जाने के बाद में जो 0 बचा था, और यहाँ से हमने 3 यहाँ नोट कर लिया, यहाँ 3 आ गया। अब यहाँ पे प्रक्रिया ये रहती है कि -3 तो यहाँ लिखा जाता है और 2 की घात 1 कम कर दिया जाता है, तो 2 स्क्वायर किया जाता है। 2 का स्क्वायर 4 और 4 3 12, 12 ये ऑलरेडी 3 से बहुत ज़्यादा हो गया, तो हाँ 3 से ज़्यादा हो गया तो हम यहाँ 0 रखेंगे, क्योंकि 1 रखते हैं तो भी बड़ा हो जाता है, इसलिए यहाँ 0 आएगा। फिर हम यहाँ 0 रखेंगे तो ये पूरी संख्या 0 हो जाएगी। यहाँ 0 3 में से 0 जाएगा तो 3, अगला 6 यहाँ नोट कर लेंगे तो 36, ये माइनस का 3 तो यूँ रहेगा। यहाँ 2 की घात कम कर देंगे तो 2, और यहाँ 0 का स्क्वायर कर देंगे, एक घात बढ़ा जाता है, तो भी ये पूरा 0 आएगा। 36 में से ये 0 जाएगा तो 36 ही बचेगा। अगला अंक 5 यहाँ लिखेंगे, फिर 0 का क्यूब करेंगे तो भी ये 0 आएगा, घटाएंगे तो 365 आएगा। और अगला संख्या जो आप में 5 यहाँ ऑलरेडी आ चुका है, अगली संख्या जो यहाँ से 4 यहाँ पे आएगा। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे माइनस के 3 तो रहेगा, और यहाँ 2 अंक आ चुका है, क्योंकि यहाँ पे पहला संख्या तो 2 आ गया, दूसरा अंक 0 आ चुका है, क्योंकि यहाँ 0 हमने नोट कर लिया था। तो यहाँ 20 आया था, -3 इंटू 20 का स्क्वायर करेंगे, 20 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा आपके 400, 400 को 3 से गुना करेंगे तो आएगा 1200। अब आपको यहाँ पे क्या रखें कि ये 3600 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 12 या 36 यानी 3 रखें तो 3600 आ जाता है। तो यहाँ पे देखो 3 रखेंगे तो ये 3600 आ जाएगा, जो कि इससे ज़्यादा नहीं होगा। तो अब हम प्रक्रिया आगे वही करेंगे, यहाँ पे 3 से गुना किया तो 3600 आ गया, घटाया तो 4 ये 5 54 आ गया। पीछे जो बचा यहाँ पे 4 पहले से आ चुका है, तो यहाँ पे 2 है वो यहाँ आएगा तो 542 हो जाएंगे। अब यहाँ माइनस के 3 रहेंगे, ये 20 की घात 1 कम हो जाएगी 20, और 3 का स्क्वायर बढ़ जाएगा, तो 20 को 3 से गुना करेंगे तो 60, और 60 को अगर मैं 3 का स्क्वायर 9 से गुना करूँ तो 9 36 यानी 300, 6 54 यानी 540 आ जाएगा। तो 540 यहाँ रखेंगे और ये घटाएंगे तो 2, और ये 0 यहाँ से ये 7 यहाँ रखेंगे तो 27 आ जाएगा। अब ये आगे का पूरा गायब हो जाएगा और 3 की घात माइनस के 3 क्यूब होते ही ये 27 हो जाएगा और घट जाएगा। इस प्रकार से पहला अक्षर आएगा 2 तो ये, दूसरा 0 तो ये 0 बीच में, और फिर तीसरा 0 3 आया तो ये 3। इस प्रकार से इस संख्या का क्यूब रूट होगा वो आपके 203 होगा। आज के लिए काफ़ी है, वीडियो बड़ा हो जाएगा।